2021 में मठ मंदिरों को फ्री कराने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया था, याद रखिए 2021, रिट पिटीशन सिविल नंबर 796/2021। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। हमने इसमें यह कहा था कि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून हैं, लेकिन मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं। इस हमने याचिका में कहा था कि 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। हमने इस याचिका में कहा था कि मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं। हमने इस याचिका में यह भी कहा था कि मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहीं थोड़ी दूर पे हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हमारे चारों धाम सरकार के कंट्रोल में है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सरकार के कंट्रोल में है, जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं उसमें ज्यादातर सरकार के कंट्रोल में है। अगर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो चर्च और मस्जिद क्यों नहीं? और दूसरी बात, जब संविधान सेकुलर है, सेकुलर का मतलब सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, तो फिर हमारे धार्मिक स्थानों पे सरकार का कंट्रोल क्यों है? सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2021 में हमारी पिटीशन को सुना, बाद में इसमें नोटिस इशू किया, केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया और सारे उन राज्यों को नोटिस इशू किया जहां जहां यह कानून है। आंध्र प्रदेश सरकार का काउंटर भी आ गया और अब चीफ जस्टिस कोर्ट कह रही कि नहीं, ये सुनवाई योग्य नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कभी हुआ नहीं था कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिटीशन को एडमिट किया हो, नोटिस जारी किया हो, एक पार्टी का जवाब भी आ गया हो और उसके बाद कह रहे हो कि जज बदल गए और जज बदले हुए कह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें सुनवाई योग्य नहीं है। इस मैटर में जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने नोटिस इशू किया था केंद्र को और सभी राज्यों को, उसके बाद जवाब भी आया। लेकिन जब यह मैटर चीफ जस्टिस कोर्ट में आया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का कहना है कि नहीं, यह सुनवाई योग्य नहीं है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं भारत के इतिहास में। आप जरा सोचिए, दरगाह, मस्जिद, मजार, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है, लेकिन मठ मंदिरों के लिए कितने कानून हैं? पहली बात तो 1863 में एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, फिर एक कानून दोबारा बनाया और उसके बाद आजाद होने के बाद तमिलनाडु में 1959 में 1959 में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून बना, तेलंगाना में 1987 में कानून बना, आंध्र प्रदेश में 1987 में कानून बना, केरल में 1950 में कानून बना, 1951 में कानून बना, 1978 में कानून बना, 2005 में कानून बनाया। यानी मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए केरल में 4 कानून है, मस्जिद और चर्च के लिए केरल में एक भी कानून नहीं है। महाराष्ट्र में 2004 में कानून बना, फिर 2018 में कानून बना, 1980 में कानून बना, 2018 में कानून बना। तो महाराष्ट्र में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 5 कानून है, लेकिन मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। कर्नाटक में 2011 में कानून बना, लेकिन मठ मंदिरों के लिए, मस्जिद और चर्च के लिए नहीं। झारखंड में 2 कानून है, एक 1863 का चल रहा है, दूसरा 2015 का चल रहा है, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। बिहार में 1949 का एक कानून चल रहा है, 1949 का एक कानून चल रहा है, 1950 का एक कानून चल रहा है, लेकिन मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, मजार, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं है। इसी तरीके से कश्मीर में 1988 में कश्मीर वैष्णो देवी मंदिर को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर सन 2000 में एक कानून बना, 2008 में एक कानून बना, 2013 में एक कानून बना। तो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में 4 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है। हरियाणा में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून है, एक 1991 में बना था मनसा देवी श्राइन ट्रस्ट, दूसरा गुड़गांव में जो शीतला देवी मंदिर है, गुड़गांव का मंदिर, उसके लिए भी कानून बना, लेकिन मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं। मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 2 कानून है, एक 1890 में बना था, चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, 2002 में फिर दूसरा कानून बन गया, लेकिन मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं। पंजाब में 2 कानून है, वेस्ट बंगाल में 1 कानून है, राजस्थान में 1 कानून है, पांडिचेरी में 1 कानून है, दिल्ली में 1 कानून है, मणिपुर में 2 कानून है, सिक्किम में 1 कानून है। इस तरीके से भारत में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों के लिए, लेकिन चर्च, मजार, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात ये पिटीशन आज की नहीं है, 2023 की नहीं है, 2021 की है। 2021 की मेरी पीआईएल
सुप्रीम कोर्ट के ही नोटिस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच ने नोटिस इशू किया था, ये अलग मैटर है। उस समय जस्टिस हेमंत गुप्ता के बेंच में मैटर गया था, वहां से नोटिस हुआ था। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब रिटायर हो गए, ये मैटर अब चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में लगा। वहां पे अब चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पे हम सुनवाई नहीं करेंगे। मैंने उनको ये भी कहा कि कुछ राज्यों का मैटर पहले से पेंडिंग है। ऑलरेडी जो तमिलनाडु का एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तेलंगाना वाला एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, आंध्र प्रदेश वाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, कर्नाटक वाला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और पांडिचेरी वाला भी पहुंचा है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों के जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो मैंने कहा जब 5 राज्यों का चैलेंज है और हमने 18 राज्यों का चैलेंज किया हुआ है, 5 कानून पहले से चैलेंज है, हमने सारे 35 कानूनों को चैलेंज किया हुआ है, तो हमको एक साथ में सुन लीजिए, दिक्कत कहां से है? अब पता नहीं ये सारे राज्यों का एक साथ, और सबसे आश्चर्य की बात ये कह रहे हैं कि नहीं ये रिलीजियस मामला, इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं रिलीजियस मामला, इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए इसलिए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। हम यही कहने तो गए थे कि आर्टिकल 26 में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी अपने अपने मठ मंदिर को बनाने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने का अधिकार है, लेकिन कानून बना के ये अधिकार छीन लिया गया, इसलिए कानूनों को आप खत्म करिए। हम यही बात तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे। कल भी मैंने यही कहा कि साहब 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कर नहीं, ये रिलीजियस मैटर है, ये सरकार देखेगी। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सॉलिसिटर जनरल साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सपोर्ट में खड़े हुए थे कि हाँ ठीक है। अब या तो उनको लगता है कि नहीं पहले 5 राज्यों का कानून खत्म हो जाए फिर बाकी सब देखेंगे, या पहले ये लगता है कि नहीं तमिलनाडु के मंदिर फ्री हो जाए, तेलंगाना के फ्री हो जाए, आंध्रा के फ्री हो जाए, पांडिचेरी के फ्री हो जाए, फिर बाकी राज्यों का देखेंगे। भगवान जाने क्या चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मन में क्या है मुझे नहीं पता, सॉलिसिटर जनरल के मन में क्या है मुझे नहीं पता, केंद्र सरकार के मन में क्या है पता, लेकिन ये वाकया बिल्कुल अभूतपूर्व है। जहां जज के रिटायर होने के बाद उसी सुप्रीम जब बेंच बदल गई, तो जहां पहले वाले जज ने नोटिस इशू किया था, बाद के जज कह रहे हैं ये सुनवाई योग्य नहीं है। मैंने बहुत बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, एक बार राज्यों का काउंटर तो आने दीजिए। एक राज्य का काउंटर आया है लेकिन बाकी राज्यों का काउंटर आने दीजिए। मैंने कहा कि आंध्रा का काउंटर आ चुका है, हम आंध्रा के काउंटर में रिजॉइंडर फाइल करेंगे, लेकिन बाकी राज्यों का नहीं आया, केंद्र का जो काउंटर नहीं आया, तो सबका आने दीजिए, हम सबका जवाब दाखिल करेंगे। एक बार मेरिट पे सुन लीजिए। भाई अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, अलग बेंच ने नोटिस इशू किया, इसका मतलब थोड़ी कि जज रिटायर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बदल जाना चाहिए। इसका मतलब थोड़ी कि एक बेंच नोटिस इशू करे और दूसरी बेंच उसको बिना मेरिट पे गए, बिना काउंटर रिजॉइंडर करके उसको रिजेक्ट कर दे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, सब कुछ जनता का है, न सुप्रीम कोर्ट बड़ा है न सरकार बड़ी है। सबसे ऊपर ये संविधान है, और इस संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, इस संविधान को देश की जनता ने बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया बनाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से 2021 की पिटीशन 2023 में बिना मेरिट पे गए, बिना सारे काउंटर रिजॉइंडर किए, बिना रिटर्न सबमिशन किए, एक जज ने नोटिस इशू किया और दूसरे जज ने बोला सुनवाई योग्य नहीं है, पिटीशन हमने विड्रॉ ले लिया है। जो पहले वाले मैटर चल रहे हैं उसमें हम इंटरवेन करेंगे, उसमें हम अपनी दलीलें रखेंगे, लेकिन ये सही है या गलत है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो घटना घटी है वो आपको बता रहा हूं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, सनातन धर्म अगर नहीं बचेगा, अगर मठ मंदिर हमारे मुक्त नहीं होंगे, तो सनातन संस्कृति नहीं मजबूत होगी, और सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी तो याद रखिए, अगर विदेशी रिलीजन मजबूत हुए तो ये संविधान एक दिन एक्सपायर हो जाएगा। ये संविधान तब तक है जब तक भारत में सनातन है। जिस दिन विदेशी संस्कृति, विदेशी रिलीजन यहाँ स्ट्रांग हो गए, इस संविधान को उठा के डस्टबिन में डाल देंगे।